सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। अगना में आई बाहर गुरुजी, अगना में आई बाहर गुरुजी। आ गए आ गए आ गए रे मेरे गुरुवर मंडप वामी, आ गए रे मेरे मुनिवर मंडप वामी, आ गए रे, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए रे मेरे गुरुवर मंडप वामी, आ गए रे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैझायाणम, नमो लोई सब्बसाहोणम। ओम नमः शिरेभ्यः, ओम नमः शिरेभ्यः, ओम नमः शिरेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पारस्थितंकराय द्वादशकुलजाय सुखदाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक संकराय सत्य ज्ञान स्मृति हरि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगो सर्वविनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अवयस्माकं मृत्यों अतिकामं प्रतिकामं वलिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयं सर्वोत्सर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं।
सौभाग्य सागर जी गुरुदेव कचनेर जी में साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जनादि अर्घम निर्वामिति स्वाहा। संत निवास बनता है वह मात्र संतों के लिए होता है, गृहस्थों के लिए नहीं होता है। तो उसके लिए मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, नरियल की आवश्यकता नहीं है। संत का संत निवास मंदिर संतों का होता है, गृहस्थों का नहीं होता है। ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि आज आपको पद पे बैठा दिया इसलिए आप नरियल चढ़ाने आते हो। आप नरियल चढ़ाने आओ ना आओ, मुनि महाराज माताजी कभी भी अपनी मर्जी से मंदिर में आ सकते हैं, संत निवास में आ सकते हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं। आज मैं आप ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कड़वी बात जरूर है कि कोई संत का आने की बात होती है, समाज मीटिंग करती है और ऐसे 2-3 आदमी मुकर जाते हैं जिनको ना चौका लगाना आता है, जिनको अभिषेक करना नहीं आता है, पूजा करना नहीं आती है, लेकिन वो चूंकि कमेटी में गलती से बन जाते हैं या जबरदस्ती बन जाते हैं तो अपना व्यक्तित्व ऐसा देते हैं कि बोले हमारे बिना कुछ होगा ही नहीं। आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप याद करो 2006 को और याद करो 2022 को। तो 2006 में भी मैं वही था और 2022 में भी हूँ और आगे भी रहूँगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि 2006 में जो महाराज आए थे उनको भी श्रीफल हम लोगों ने इसी तरह चढ़ाया होता तो आज 2022 में अपने आप सारा काम हो जाता। तो पहले के समय आप श्रीफल समय को देखकर मत चढ़ाइए, श्रीफल मुनि मुद्रा को देखकर चढ़ाइए, श्रीफल माता जी को पिछी कमंडल देखकर चढ़ाइए, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो महाराज आए, अरे भाई 2 महीने पहले तो महाराज जी गए थे, चौका कौन लगाएगा? अरे चौका वह लगाएगा जिसके जीवन का पुण्य होगा। नहीं तो चौके की तैयारी हो जाती है और चौका वाला घर से बाहर हो जाता है। ऐसे भी कर्म उदय में आ जाते हैं। विधि विधान करने वाला सौधर्मिंद्र बन जाता है, लेकिन पाप कर्म का उदय आता है कि सौधर्मिंद्र से बाहर हो जाता है। ये जो पदाधिकारी बनते हैं ये कोई वहाँ के मालिक नहीं है, ये मात्र एक व्यवस्था है और भारत देश की एक चूंकि गलत व्यवस्था है। भारत देश के अंदर मैं तो कहता हूं ये बात टीवी के माध्यम सुने कि मंदिर का पदाधिकारी वही बनना चाहिए और डेली भगवान जी का अभिषेक करता है, वही जिन मंदिर में भगवान का अधिकारी बनने का अधिकारी है, वह नहीं जो महीने में एक बार आता है मंदिर में दर्शन किए और पदाधिकारी बन जाता है। इसलिए व्यवस्थाएं खराब हो रही। आज भारत देश में जैन मंदिर पीछे क्यों जा रहे हैं?
क्योंकि वहां पदाधिकारी ऐसे बनते हैं जिनको मंदिर का सरोकार नहीं है। आज पूरे भारत देश में इतने पदाधिकारी हैं, उनसे सिर्फ इतना पूछ लो कि आपके मंदिर में कौन कौन से भगवान की प्रतिमा है, और जो व्यक्ति बता दे वह पदाधिकारी बनने का मतलब रखता है, अन्यत्र कोई नहीं। आप पदाधिकारी बना देते, उसको यह पता नहीं कि हमारे मंदिर के मूल नायक के भगवान के बाजू में जो प्रतिमा जी है वो एक कौन से सन में प्रतिष्ठित हुई है। और महाराज जी के आने की बात में बात हो, मीटिंगें होती हैं, 2 4 6 10 आदमी ऐसे खड़े हो जाते हैं जिनको कोई धर्म से लेना देना नहीं, धर्म से कोई सरोकार नहीं, सप्तव्यसन त्यागी नहीं। और एक बात और बताऊं, इतने सारे लोग बैठे हैं, शास्त्र का नियम है कि जिस व्यक्ति का सप्तव्यसन त्याग हो वही जिन मंदिर का पदाधिकारी बनने का अधिकारी है, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं। लेकिन आज जनबल में, धनबल में, अन्य बल में लोग बन जाते हैं, और बनने के बाद कोई मुनि महाराज जी आ जाएं, और मुनि महाराज जी के आने के बाद नियम सबके बदल जाते हैं। सौभाग्य सागर जी आ रहे तो कोई और नियम है, दूसरा सागर है तो कोई और नियम है, तीसरा नियम कुछ नहीं होते। नियम जो मुनि महाराज देते हैं वो नियम होता है, श्रावक के द्वारा बताया गया कोई नियम होता नहीं है। मैंने भी इतने सालों में पूरे हिंदुस्तान को घूम लिया, साधु को देखकर आपके नियम बदल जाते हैं, साधु को देखकर आपकी व्यवस्था बदल जाती है। एक मंदिर में गया था, लोग बोले यहां पर एकल बिहारी महाराज जी नहीं आएंगे। बाद में कोई जान पहचान के महाराज आए तो बोले आ जाए, लेकिन 7 8 दिन बाद बिहार करा देंगे। अरे ये क्या व्यवस्था है? आप संत को देख के व्यवस्था मत बदलिए, आप पिछी कमंडल को देखकर, नगन मुद्रा को देखकर नतमस्तक हो जाइए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ये तो श्रीफल की फॉर्मेलिटी है। श्रीफल क्या? मंदिर का श्रीफल दिया, महाराज के सामने चढ़ा दिया, क्या पुण्य मिलेगा? टोकरी उठाई, मंदिर की चढ़ा दी, क्या पुण्य मिलने वाला है? वो तो देने वाले को पुण्य अपने आप लग गया। आप यहां पर भक्ति भाव से आए हैं तो आज मुझे श्रीफल चढ़ाया है, आप ये भाव ना भाएं कि अगले बार हमारे नगर के आसपास से, हमारे क्षेत्र के आसपास से कोई साधु पहुंचे, उसका नाम क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसके हाथ में पिछी कमंडल है ये महत्वपूर्ण है। और उसको देखकर आप श्रीफल चढ़ाने जाए तो समझ के चलना कि आपने सौभाग्य सागर को श्रीफल अच्छे रूप से चढ़ा दिया। लेकिन आज मैं देखता हूं हर समाज आती है, महाराज जी चलिए, आइए, जाइए। अरे महाराज जी तो खुद आ जाएंगे, महाराज जी को जहां जाना वहां कोई रोक नहीं सकता है। अब पहले कोई रोक सकता था, बहते हुए पानी को कोई रोक नहीं सकता, और संत को आने से कोई कभी जिंदगी में रोक नहीं सकता। बहता हुआ पानी भी रुकता नहीं है और संत भी रुकते नहीं। तो फॉर्मेलिटी है, व्यवस्थाएं हैं। अभी मैं दिल्ली में था, एक समाज आई, बोले महाराज जी चतुर्मास कराना है, लेकिन आपका चतुर्मास हम कराने की सोच ही नहीं सकते। मैंने पूछा क्यों? कि बोले इतना सारा सामान लगेगा, ये होगा वो होगा, अपना हिसाब किताब लगाने लगे। मैंने उसको बुलाया कि चतुर्मास तो तुम्हारे यहाँ पुण्य होगा जब होगा, लेकिन बोले नहीं महाराज जी क्या क्या शर्तें हैं चौमासे की? मैंने कहा मेरी तो कोई शर्त नहीं है, हमें तो 24 घंटे में एक बार आहार लेना है, वो भी जो आप दोगे वो, उसके अलावा हमारे संतों को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। संत आपसे लेता क्या है? आप आहार देते वही, और वही भी आहार लेने के बाद 24 घंटे में एक बार आहार कराते हो, उसके पहले 3 बार तो बुलवा लेते हो। पहले नगर में संत जाते तो लोग पहले प्रवचन रखते हैं, पहले प्रवचन होगा, उसके बाद आहार होगी, दोपहर में क्लास चलेगी, शाम को गुरु भक्ति होगी, और उसके बाद में एक बार आहार करा के अपने आप को पुण्यशाली समझना चाहिए। ये नहीं समझना यार महाराज जी आए तो मुझे चौके के लिए पूछते हैं, बल्कि ये पूछिए कि महाराज जी यदि आते हैं और हमको समाज चौके के लिए पूछ रही है तो हमारे जीवन का पुण्य है कि हजारों लोगों में मुझे लोग पूछते तो हैं कि चौका लगाओगे। तो जीवन में कभी भी आप यहाँ श्रीफल चढ़ना है, आपकी उत्तम भावना है। लेकिन आपके नगर के आसपास कोई संत आ रहा है, चतुर्मास का समय है, आप निवेदन करने जाओ, उस संत के पुण्य से सारी व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। आप संत की व्यवस्था बनाने का प्रयास मत करो, संत की अवस्था ही ऐसी है कि उनकी सारी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाती हैं। आप बनाने वाले क्या हो? आप करने वाले क्या हो? आप यहाँ मंदिर से लेकर जाते हो, मंदिर में छोड़ते हो। फैक्ट्री चालू होती है, पहले श्रीफल मंदिर में चढ़ाते हो। बेटे की शादी होती है, पहले श्रीफल मंदिर में चढ़ाते हो। उसके बाद में कुछ कमा धमा लेते हो तो मंदिर में दान देकर सोचते हो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। कुछ नहीं किया, मंदिर से तो लेकर गए थे, फैक्ट्री चालू होने के पहले श्रीफल यहाँ चढ़ा कर गए थे। तो जीवन में कभी भी ध्यान रखें कि चाहे वह इस समय 2006 का हो, 2007 का हो, 2008 का हो, 2022 का हो, कभी कभी समय हो, संत हमेशा वही रहते हैं। जिस प्रकार से छोटा सा बालक है उसको कभी धुतकारिए मत, हो सकता है वो आगे आके कलेक्टर बन जाए और तुमको पर्ची लेकर अपना घर का कार्यक्रम उससे संपन्न कराने का प्रयास करने पड़े। और ये तो महज एक खेल है, आंख मिचौली का खेल जिंदगी भर से चला आ रहा है और जिंदगी भर चला रहेगा। हम किसी को देखकर छुप जाते हैं, किसी को देखकर आंख मूंद लेते हैं, किसी को देखकर आंख खोल लेते हैं, किसी को हम पकड़ लेते हैं, किसी को छोड़ देते हैं। ये एक संसार का क्रम है और इसी संसार के क्रम में
ये चलता रहता है। लेकिन जिस दिन हमारी आँख खुलकर प्रभु की, गुरु की जिनवाणी की ओर देखने लग जाती है, उस दिन से समझ में चलना सचमुच में हमारी आंखें जीवन भर के लिए खुल गई हैं। अब हमारी आंखें कभी बंद हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से आंख मिचौली का खेल चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जिनकी आंखें, जिनके नेत्र सदगति की ओर जाते हैं, उनके नेत्र को कभी और कोई गति की आवश्यकता नहीं होती। संयम सिद्धाणम, चरित सिद्धाणम, अतिदान विद्यमान कालत्य सिद्धाणम, सब सिद्धाणम षडिच्छिकालम, हंचीमी पूजेमी वंदामी नमयिष्यामि, दुख खो कम खो बोहिला हो सुगई गमनम क्षमाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मचम। कैसा पावन शुभ दिन आया, अंतर मन मुस्काया। कैसा पावन शुभ दिन आया, अंतर मन मुस्काया। पार्श्व प्रभु की भक्ति करके मन मेरा हर्षाया। पार्श्व प्रभु की भक्ति करके मन मेरा हर्षाया। कैसा पावन शुभ दिन आया, अंतर मन मुस्काया। कैसा पावन शुभ दिन आया, अंतर मन मुस्काया। पार्श्व प्रभु की भक्ति करके मन मेरा हर्षाया। पार्श्व प्रभु की भक्ति करके मन मेरा हर्षाया। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।